पंडित बलराम ने से उनकी पत्नी माया काफी समय से एक हार की मांग कर रही थी। हर बार पंडित उनकी बातों को टाल देते थे। वो कभी अपनी पत्नी को यह नहीं कहते पाते थे कि उसके पास हार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो हमेशा कहते हैं घर को हार रखने से चोरी हो जाता है। ऊपर से हमेशा जोहरी हार के दाम को बढ़ा के बोलता है। इन गहनों को खरीदने की से किसी तरह का फायदा नहीं होता, बस कुछ देर के लिए सजने संवरने के लिए काम आने वाले हार से इतनी मुनासिब आती है तो इसे खरीदना बेकार है। पंडित की पत्नी काफी भोली है और वो हमेशा अपने पति के इन बातों में आ जाती थी। लेकिन दूसरी महिला के पास गहने देखकर उसके मन में होता था कि काश मेरा पास भी ऐसा जेवर होता। जैसा पंडित थोड़ी मेहनत करते तो अपनी पत्नी के लिए भी हार खरीद सकते थे, लेकिन इन्हें सिर्फ भोजन करना और आराम करना ही पसंद है। वह अपने आलस के कारण पत्नी की चार बातों को सुनना भी बुरा नहीं मानते थे। एक दिन बच्चों को पढ़ाकर पंडित घर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी के गले में वही हार है जिसकी मांग वो लंबे समय से कर रही थी। हार देखते ही उन्होंने पूछा कि विशेष, अरे इतना सुंदर हार तुम्हारे गले में कैसे आया? पत्नी ने जवाब में कहा कि ये पड़ोस में रहने वाली महिला का है। मैं उससे मिलने गई थी, आज उसने जब मुझे ये हार दिखाया तो मैं इसे पहनकर आ गई ताकि तुम इसे देख लो। मुझे बस ऐसा ही हार चाहिए। पंडित बोले, पगली, तुम किसी दूसरे का इतना महंगा हार लेकर आ गई हो। अगर चार चोरी हो गई तो वह बनवाएगा ही पड़ेगा, बदनामी जो होगी। ऊपर से वो अलग पंडित की पत्नी को सुनने को तैयारी नहीं थी। उसने बोला, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही जेवर चाहिए। पत्नी की जिद सुनकर पंडित को घबराहट हो, वह हार उसके गले से गायब है। हे भगवान कहकर वो अपना सिर पीटने लगी। पंडित बलराम शास्त्री ने पूछा, तुम उस हार को उतार कर क्यों नहीं सोई थी? सहमी सी आवाज में माया बोली कि तुम क्या पता था कि आज ही घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तभी पंडित ने कहता था ना मैं कि जेवर सब मुसीबत ही लेकर आते हैं। अब समझ आया तुम यहाँ नहीं। पंडित के पड़ोसियों ने तब तक पूरा घर छान मारा, लेकिन कोई चोर नहीं दिखा। छत पर भी देखा पर कुछ ना लगा। एक पड़ोसी बोला, लगता है किसी जानने वाले ने ही ये काम किया है। दूसरा पड़ोसी ने कहा, देखो घर के लोगों के द्वारा बताए बिना किसी को कुछ पता नहीं चलता है। हार के अलावा और क्या चोरी हुआ है वो देखना चाहिए। पंडित की पत्नी माया बोली, सब कुछ तो सही दिख रहा है, संदूक भी बंद ही है और बर्तन भी सारे घर में ही है। उस चोर को पराए लोगों का सामान ले जाना था। मेरा तो कुछ ले जाता तो गहना बच जाता जिसकी मैं मालकिन ही नहीं थी। अब हार का मजा आ गया ना? तुम्हें कितना समझाया था लेकिन तुम्हें कुछ समझ आए तब ना बात बने। मंज मारते हुए पंडित ने कहा। माया बोली, पूरे 2 तोले का था। वह कह दूंगी कि उसकी चोरी ले गया, जो लेगी हार के बदले ले ले। पंडित ने झिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें बदले में हार ही देना पड़ेगा। पत्नी ने पूछा कि इतना पैसा तो है नहीं, इसका इंतजाम कैसे होगा? पंडित बोला, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बदनामी होगी। तुमको उसका गहना रखकर बहुत बड़ी भूल कर दी। माया ने दुखी होते हुए कहा, मेरा भाग ही खराब हो। दूसरों की चीज गले में डालकर मुझे क्या सुख मिला था कि मैं उसे पहनकर ही सो गई। उसके पति ने कहा कि अब खुद को दोष मत दो, देखते हैं कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। पड़ोसी से कह देना कि जल्द ही उनका हार उन्हें मिल जाएगा। इतना कहने के बाद पंडित सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या करे कि उस हार की कीमत का पैसा जुटा जाए। उसके बाद पंडित ने अपने ज्ञान से धन कमाना शुरू कर दिया। पंडित को उस हार की रकम चुकाने की इतनी चिंता थी कि उन्होंने दिन में सोना तक छोड़ दिया था। बच्चों को पाठशाला में पढ़ाने के बाद श्रम गवत की कथा करते और फिर लोगों की कुंडलियां सब देखते। इतना करते करते देर रात तक जगते और फिर सुबह पाठशाला के बच्चों को पढ़ाने के लिए चल जाते। इसी तरह दिन रात एक करके उन्होंने 6 महीने तक किसी तरह से उन हार की रकम जितना पैसा कमा लिया। जैसे ही हार की रकम पूरी हुई, पंडित सीधे ठीक वैसा ही जेवर खरीद कर ले आए और अपनी पत्नी के सामने रख दिया। पंडित की पत्नी माया पहले तो हार देकर बहुत खुश हुई, फिर उन्हें पंडित से पूछा कि आप गुस्से में दे रहे हैं क्या ये हार? जवाब में पंडित ने पूछा, गुस्से में और नाराजगी की बात ही क्या है? उसका हार हमारे घर से गायब हुआ था तो उधार तो चुकाना ही होगा ना। इतना सुनकर पंडित शास्त्री की पत्नी बोली, नहीं ये उधार नहीं है। पंडित ने कहा, चलो उधार ना सही, बदला तो है ना, जाओ उसे ये दे आओ। उसकी पत्नी बोली, नहीं नहीं ये बदला भी नहीं है। गुस्से में पंडित ने पूछा, अब तुम ये बता दो कि क्या है ये? पत्नी माया ने कहा कि यह आपकी तरफ से मुझे दिया गया तोहफा और निराशी है।
उस रात हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने तो बस ऐसे ही शोर मचा दिया था। हैरान होते हुए पंडित ने सवाल किया, सही में? माया ने कहा, सच में। पंडित ने फिर सवाल पूछा, तो तू मेरा कैसा कौशल देखना चाहती थी? जैसे ही पत्नी ने जवाब में हाँ में दिया, पंडित बोले, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि इस कौशल के लिए मुझे क्या सब मूल्य चुकाना पड़ता है। पत्नी ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, 600 से भी ज्यादा क्या? पंडित ने भारी मन से कहा, हाँ, ऊपर, बहुत ऊपर। इस कौशल के लिए मुझे अपनी स्वतंत्रता तक को कुर्बान करना पड़ा। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।